बीरबल ने अपनी चतुराई से समझाया, महाराज, बाशु का विचार सही नहीं है। अगर हम इसे लागू करते हैं तो हमारे सैनिकों की ताकत और साम्राज्य की सुरक्षा में कमी आ सकती है। हमें एक अलग दिशा में विचार करना होगा। बाशु को यह पसंद नहीं आया। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि से अकबर को प्रभावित करते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी समझ गलत है। मुझे यकीन है कि मेरी योजना बेहतर है। अकबर ने दोनों को शांत होने के लिए कहा और तय किया कि वे इस मामले पर बाद में विचार करेंगे। लेकिन इस विवाद ने दोनों के बीच कुछ गहरे मतभेद पैदा कर दिए थे और यह धीरे धीरे दरबार में फैलने लगा। बीरबल और बाशु की बढ़ती तकरार। कुछ दिन बाद बीरबल और बाशु के बीच यह विवाद और बढ़ गया। बाशु ने बीरबल पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम केवल अकबर के साथ अपनी चतुराई से बने रहते हो, लेकिन मैं सच्चे वीर योद्धा का मान रखता हूं। तुम मुझे कभी समझ नहीं सकते क्योंकि तुम हमेशा किताबों और शब्दों के भीतर बंधे रहते हो। युद्ध में असली ताकत वही होती है जो साहस और शौर्य से आती है। बीरबल ने इसका शांतिपूर्वक जवाब दिया, साहस और शौर्य जरूर महत्वपूर्ण हैं, बाशु, लेकिन समझ और रणनीति से जीत मिलती है। मैं शब्दों के बिना भी अपनी लड़ाई लड़ सकता हूं और तुम शौर्य के बिना नहीं जीत सकते। इसीलिए तुम्हारे रास्ते में समझ की कमी है और यह ही तुम्हारी हार का कारण बन सकती है। यह बात बाशु के दिल में घर कर गई। उसने सोचा कि बीरबल की बातों में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन उसका गर्व और इज्जत उसकी सोच से ऊपर था। वह अपनी योजना से चिपका रहा और किसी भी हालत में बीरबल से झुकने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि वे दोनों आमने सामने आ गए। लड़ाई का दिन। अकबर ने स्थिति को समझते हुए दोनों को एक सभा में बुलाया और कहा, अब यह फैसला हम दरबार में करेंगे। हम इस मामले को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। दोनों को अपनी अपनी योजनाओं को साबित करने का मौका मिलेगा। जो भी योजना सही साबित होगी वह विजेता होगा। यदि कोई भी गलत साबित हुआ तो उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और दोनों को अपनी योजनाओं को सबके सामने रखने का मौका मिला। बाशु ने सबसे पहले अपनी योजना प्रस्तुत की। उसने कहा, हमारे सैनिकों को अधिक प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे युद्ध के समय हर चुनौती का सामना कर सकें। मैं यह मानता हूं कि केवल शौर्य और युद्ध कौशल से ही हम अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकते हैं। हर सैनिक को वीरता की शिक्षा दी जाए और युद्ध की रणनीतियां सिखाई जाएं। बीरबल ने ध्यान से उसकी योजना सुनी और फिर अपनी योजना प्रस्तुत की। साहस और शौर्य तो जरूरी हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में लगाना भी उतना ही जरूरी है। मैं मानता हूं कि हमारी सेना को प्रशिक्षित करने के अलावा हमें एक मजबूत और रणनीतिक योजना बनानी चाहिए। युद्ध में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि सही निर्णय और समय पर सही कदम उठाने से हम अपने दुश्मन को पराजित कर सकते हैं। दोनों की योजनाओं में कुछ अंतर था, लेकिन बीरबल ने यह साबित किया कि योजनाओं के अलावा उनके सही कार्यान्वयन की भी महत्ता होती है। उसने यह दिखाया कि अकेले शौर्य और युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि सामूहिक बुद्धि और समझ से ही जीत हासिल होती है। अकबर का फैसला। अकबर ने दोनों की योजनाओं को सुना और कुछ समय तक सोचा। फिर उसने कहा, तुम दोनों की योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बीरबल की बात सही है। शौर्य और वीरता जरूरी हैं, लेकिन उन्हें एक दिशा में लगाना और समझदारी से योजना बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए बीरबल की योजना को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन हम बाशु की योजना को भी लागू करेंगे ताकि हमारे सैनिक मजबूत रहें। बीरबल और बाशु दोनों को अकबर का फैसला स्वीकार करना पड़ा। बाशु को अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल ने उसका साथ देने का वादा किया। समाप्ति और सिख। इस घटना के बाद बीरबल और बाशु के बीच की लड़ाई खत्म हो गई। बाशु ने बीरबल से माफी मांगी और समझा कि केवल शौर्य से काम नहीं चलता, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बीरबल ने भी बाशु को यह सिखाया कि उसे अपनी बातों को विनम्रता और समझ से रखना चाहिए, न कि घमंड और अहंकार से। अकबर ने यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। दोनों के बीच का विवाद दरबार में एक नई सीख बनकर उभरा कि हर समस्या का हल केवल एक ही दिशा से नहीं, बल्कि हर पहलू पर विचार करके निकाला जा सकता है।
बीरबल और बाशु ने मिलकर अकबर के आदेशों का पालन किया और साम्राज्य को हर दिशा में मजबूत किया, यह साबित करते हुए कि शौर्य और बुद्धिमत्ता दोनों का सामंजस्य ही सफलता की कुंजी है। कहानी से सीख। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी विवाद का समाधान केवल समझ और विचारशीलता से आता है। शौर्य और वीरता अहम होते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। हमेशा अपनी सोच को खुला रखें, दूसरों से कुछ सीखने का मौका कभी न छोड़ें, और सबसे बड़ी बात, धैर्य और समझ से काम लें। बीरबल और बाशु बने दोस्त, एक विस्तृत कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार उन दिनों अपने नवरत्नों और बुद्धिमान मंत्रियों के कारण बहुत प्रसिद्ध था। इनमें सबसे चतुर और समझदार व्यक्ति थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। बीरबल का दिल भी उतना ही बड़ा था जितनी बड़ी उनकी समझदारी थी। वे हमेशा अकबर की मदद करते थे, चाहे वह प्रशासनिक मामलों में हो या फिर किसी समस्या का हल निकालने में। वहीं बाशु नामक एक वीर सेनापति भी अकबर के दरबार में था, जिसे युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। बाशु का व्यक्तित्व बहुत ही दृढ़ और साहसी था। वह अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन कभी भी वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई पर जोर नहीं देता था। उसकी सोच युद्ध और सैन्य कार्यों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। एक दिन अकबर ने अपने दोनों नवरत्नों, बीरबल और बाशु, को एक साथ बुलाया और उनके बीच एक ऐसा किस्सा हुआ जिससे दोनों के बीच की तल्खी खत्म हुई और एक नई दोस्ती का आरंभ हुआ। यह कहानी उसी दिन की है जब बीरबल और बाशु के बीच के मतभेदों ने दरबार में एक नया मोड़ लिया। बीरबल और बाशु के बीच का मतभेद। यह घटना एक सामान्य दिन की थी, जब अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने साम्राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। दरबार में बीरबल और बाशु भी मौजूद थे। अकबर ने इस दिन एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने का विचार किया। आज हम अपनी सेना को और अधिक मजबूत बनाने के बारे में सोचेंगे, अकबर ने कहा। बाशु, तुम हमारे सेनापति हो, तुम्हारे पास इस बारे में कई अच्छे सुझाव होंगे। लेकिन बीरबल की चतुराई भी हमारी जीत के लिए जरूरी है। तो आज हमें तुम्हारी सलाह चाहिए कि हम सेना को किस तरह और बेहतर बना सकते हैं। बाशु ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सबसे पहले हमें सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण देना होगा। उन्हें युद्ध में सामना करने के लिए तैयार करना होगा। युद्ध कौशल और शौर्य ही हमारी असली ताकत है। अगर हम अपनी सेना को मजबूत करेंगे तो कोई भी दुश्मन हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर अपनी बात रखी, महाराज, बाशु की बात सही है कि शौर्य और युद्ध कौशल अहम हैं, लेकिन केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, हमें अपनी रणनीतियों और बुद्धिमत्ता को भी तूल देना होगा। अगर हम केवल ताकत पर निर्भर रहते हैं तो हम किसी समय धोखा खा सकते हैं। हमें सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए अपनी सेना के मनोबल को भी मजबूत करना होगा। बाशु को बीरबल की बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई की बातें करते हो। युद्ध केवल सोचने से नहीं जीतते, युद्ध कौशल और शौर्य से जीतते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कभी इस तरह की कठिन लड़ाइयों में कुछ नहीं कर सकते। बीरबल को यह बात चुभी और उसने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, बाशु, तुम केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं जीत सकते, बल्कि मैदान से बाहर भी सोच समझकर निर्णय लेने होते हैं। युद्ध में दिमाग से काम नहीं लिया तो हमारी सेना हार सकती है। तुम केवल अपने शौर्य पर विश्वास करते हो, लेकिन बिना रणनीति के कोई भी ताकत बेकार हो सकती है। अकबर ने देखा कि दोनों के बीच तकरार बढ़ रही थी और उसने इस मामले को शांत करने का प्रयास किया। दोस्तों, यह मुद्दा कोई छोटी बात नहीं है, हमें इस पर एक सुलझा हुआ समाधान खोजना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस पर मिलकर काम करो और मुझे एक संयुक्त योजना प्रस्तुत करो। लेकिन बीरबल और बाशु दोनों ही अपनी बात पर अड़े थे और दोनों में कोई समझौता नहीं हो रहा था। यही स्थिति दरबार में अक्सर बनती थी। बीरबल और बाशु दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण होते थे और अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या किया जाए। समझौते का समय और दोस्ती की शुरुआत। अकबर ने फैसला किया कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ समय तक दरबार की कार्यवाही को रोक देगा। वह चाहता था कि बीरबल और बाशु आपस में बात करें और एक दूसरे को समझें। अकबर ने दोनों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को एक साथ एक सप्ताह बिताना होगा। इस दौरान तुम दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करो। युद्ध केवल शौर्य से नहीं,
बल्कि बुद्धिमत्ता और सकार्य से भी जीते जाते हैं। एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने से तुम दोनों की मित्रता और मजबूत होगी, और अंततः हमारी सेना भी मजबूती से खड़ी होगी। दोनों ने अकबर की बात मानी और एक साथ समय बिताने के लिए सहमत हो गए। दोस्ती की शुरुआत। बीरबल और बाशु के बीच यह सप्ताह कठिन था, क्योंकि दोनों के दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों एक दूसरे को समझने लगे। बीरबल ने बाशु को यह समझाया कि सैन्य रणनीति केवल युद्ध में साहस दिखाने से ज्यादा होती है। सही जानकारी और योजना के बिना सबसे बहादुर सेनानी भी हार सकते हैं। उधर बाशु ने बीरबल को यह बताया कि शौर्य और साहस के बिना कोई भी योजना काम नहीं कर सकती। बिना वीरता के सेना का मनोबल गिर सकता है और युद्ध के मैदान में हर कदम का महत्व होता है। समय के साथ बीरबल और बाशु दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा और महसूस किया कि एक दूसरे की ताकत का सम्मान करना और मिलकर काम करना ही सही तरीका है। संयुक्त योजना। एक सप्ताह के बाद बीरबल और बाशु ने अकबर के सामने एक संयुक्त योजना पेश की। बीरबल ने कहा, महाराज, हमारी सेना को अब शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर तैयार किया जाएगा। हम सैनिकों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक शिक्षा देंगे, साथ ही युद्ध कौशल पर भी ध्यान देंगे। युद्ध सिर्फ बल से नहीं, बल्कि रणनीति से भी जीता जाता है। बाशु ने कहा, हमारे सैनिकों को प्रशिक्षण के दौरान युद्ध की परिस्थितियों में साहस और वीरता दिखाने का भी अभ्यास करना होगा। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वे किसी भी संकट से घबराए नहीं, बल्कि उसे चुनौती समझकर मुकाबला करें। अकबर ने दोनों की योजना को सुना और मुस्कराते हुए कहा, अब यह योजना पूरी तरह से संतुलित और प्रभावी है। तुम दोनों की दोस्ती और समझदारी ने हमारी सेना को बहुत मजबूत बना दिया है। मुझे गर्व है कि तुम दोनों ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम किया। कहानी का संदेश। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि दो अलग अलग दृष्टिकोणों का सम्मिलन एक नई ताकत बना सकता है। बीरबल और बाशु ने अपनी अपनी ताकतों को पहचानते हुए एक दूसरे को समझा और इस प्रक्रिया में उनके बीच जो झगड़ा था, वह दोस्ती में बदल गया। कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दो व्यक्ति अपने मतभेदों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वे एक मजबूत और बेहतर टीम बना सकते हैं। बेशक वे कभी भी पूरी तरह से समान नहीं होंगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ताकतें मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। बीरबल और बाशु की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि साहस और बुद्धि दोनों ही जरूरी हैं, और जब इन दोनों का सामंजस्य बैठता है, तब सफलता निश्चित होती है। अकबर के दरबार के एक महत्वपूर्ण और चतुर मंत्री बीरबल की दिमागी चातुर्य और निपुणता पर आधारित कहानियां होती है। अकबर और बीरबल के बीच की दिलचस्प नोकझोंक और बीरबल के बुद्धिमानी से जुड़े किस्से हमेशा लोगों को हंसाते और शिक्षा देते हैं। यहाँ पर बीरबल की एक प्रसिद्ध जादुई कहानी है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा हाथी लाओ जो अद्भुत हो, एक जादुई हाथी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ऐसा हाथी तो सिर्फ आपके दरबार में ही हो सकता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि आपके पास कोई जादुई हाथी है? बीरबल ने कहा, जी हां, महाराज। वह हाथी आपके सामने ही खड़ा है। अकबर ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई हाथी नजर नहीं आया। वह चौंकते हुए बोले, तुम किस हाथी की बात कर रहे हो, बीरबल? यहां तो कोई हाथी नहीं है। बीरबल ने शांत मन से जवाब दिया, महाराज, वह हाथी इस समय आपके दरबार में खड़ा है, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह बिना किसी बड़ाई के अपनी कदकाठी में अद्भुत है। अकबर ने कहा, यह क्या बात हुई? वह हाथी कहाँ है? बीरबल ने फिर कहा, वह हाथी आपकी शाही सजगता और दयालुता है, महाराज। जब आप शासन करते हैं, तो आपके दरबार में हर व्यक्ति खुश रहता है, और यही हाथी है जो आपके साम्राज्य की शक्ति और बुद्धिमानी को दर्शाता है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच अद्भुत हो, बीरबल। यह कहानी बीरबल के तेज दिमाग और उसकी निपुणता को दर्शाती है कि वह किसी भी परिस्थिति में हल निकालने का तरीका जानता था। कहानी 2, बीरबल का रंग जादू। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने समझदार हो, क्या तुम यह बता सकते हो कि एक व्यक्ति का पसंदीदा रंग क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बहुत सरल है,
मैं आपको यह रंग बता सकता हूं। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने अपने दरबारी से रंगों का एक सेट मंगवाया और उसे एक कमरे में रखा। फिर बीरबल ने सभी रंगों के बीच से एक रंग को चुना और कहा, यह व्यक्ति का पसंदीदा रंग है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम यह कैसे बता सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जो रंग अधिक आकर्षक होगा वही किसी व्यक्ति का पसंदीदा रंग होता है, क्योंकि लोग उन चीजों को पसंद करते हैं जो उन्हें अधिक आकर्षित करती हैं। अकबर ने बीरबल की समझदारी पर ध्यान दिया और उसकी इस जादुई बुद्धिमानी को सराहा। इन कहानियों से यह सीखने को मिलता है कि बीरबल केवल एक मजेदार और चतुर व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनके पास असाधारण दिमाग और जीवन के हर पहलू को समझने की अद्भुत क्षमता थी। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रमुख मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे न्याय, बुद्धिमानी, ईमानदारी और समझदारी पर भी प्रकाश डालती हैं। बीरबल के चतुराई और समझदारी के किस्से अकबर के दरबार में बार बार सुने जाते थे। एक खास कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक जटिल समस्या को हल किया और अकबर के समक्ष अपनी अद्भुत सोच का प्रमाण दिया। कहानी, दिमागी चाल और न्याय। यह घटना उस समय की है जब अकबर और बीरबल के बीच में एक अनूठा वाद विवाद हुआ। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हर बार कुछ न कुछ नया तरीका ढूंढ ही लेते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी समस्या देता हूं जिसका हल केवल तुम ही निकाल सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप आदेश दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, इस राज्य में कुछ लोग खुद को बहुत समझदार और ईमानदार मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका अहंकार और आत्मविश्वास एक दिन उन्हें बड़ी परेशानी में डाल देगा। मैं चाहता हूं कि तुम यह साबित करो कि यह लोग केवल दिखावे के लिए ईमानदार और समझदार हैं, जबकि असल में उनका व्यवहार उस मापदंड से मेल नहीं खाता जो हमें समाज में सही और ईमानदार मानते हैं। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और समझा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने अपने दिमाग में कुछ तरकीबें बनाईं। उसने एक नई योजना बनाई और अकबर से एक और चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा। चुनौती का आरंभ। अगले दिन दरबार में एक दिलचस्प दृश्य था। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी बैठने आए थे। बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, आप किसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं? अकबर ने एक पल सोचा और कहा, मुझे लगता है कि हर आदमी में कुछ न कुछ समझदारी होती है, लेकिन हम उन लोगों को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं जो अपने ज्ञान का सही उपयोग करते हैं। बीरबल ने पूछा, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? अकबर ने कहा, तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूं और तुम मुझे इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दो। मुझे यह जानने की इच्छा है कि कौन सचमुच ईमानदार है और कौन केवल दिखावे के लिए समझदार बनता है। बीरबल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है महाराज, मुझे आपकी बात समझ आ गई। मैं दरबार में एक चुनौती लाऊंगा जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चुनौती का समाधान। बीरबल ने दरबार में एक पेड़ की शाखा को लाया। वह शाखा बहुत बड़ी और भारी थी। वह शाखा एक तरफ से मुड़ी हुई थी और उसकी जड़ें भी कमजोर हो चुकी थीं। बीरबल ने कहा, महाराज, यह शाखा केवल उसी व्यक्ति को दी जाएगी जो इस पेड़ की शाखा को बिना किसी हथियार के सीधा कर सके। सब लोग हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि कोई इस शाखा को सीधा कर सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, यह चुनौती एक व्यक्ति को दी जाएगी जो अपने ज्ञान और समझ से इस समस्या का समाधान कर सके। अकबर ने धीरे धीरे कहा, अगर कोई इस चुनौती को पूरा कर सकता है तो वह निश्चित ही हमारे दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति होगा। हर कोई सोच में पड़ गया। एक एक करके दरबारी उठे और शाखा को सीधा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी इसे सीधा नहीं कर सका। बीरबल ने देखा कि सभी कोशिशों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिल रही थी। फिर बीरबल ने शाखा को उठाया और उसे जमीन पर रगड़ते हुए कहा, महाराज, कोई भी व्यक्ति इस शाखा को सीधा नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीका है जिससे इस शाखा को सुधार सकते हैं। अकबर ने पूछा, वो क्या तरीका है? बीरबल ने शाखा को एक ओर घुमाया और कहा, हमें इसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। जब हम इसे उखाड़ देंगे, तब यह शाखा सीधे हो जाएगी।
सभी दरबारी चौंक गए और अकबर ने बीरबल की तारीफ की। बीरबल ने कहा, महाराज, जीवन में हमेशा समस्या का समाधान यही नहीं होता कि हम चीजों को सीधा करने की कोशिश करें। कभी कभी हमें समस्या को जड़ से उखाड़ने की आवश्यकता होती है ताकि हम किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान पा सकें। कहानी का शिक्षा। अकबर ने बीरबल की बातों को बहुत ध्यान से सुना और समझा। उसने महसूस किया कि कुछ समस्याओं का हल सीधे तरीके से नहीं निकल सकता है। कुछ समस्याओं का हल केवल उस स्थिति को पूरी तरह से बदलने में ही होता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की यह दिमागी चाल कितनी सही थी और कैसे उसने बिना किसी हथियार के पूरे दरबार को यह सिखा दिया कि अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो कई समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सोच और तरीका दोनों ही बहुत अद्भुत है। तुम न केवल मेरे मंत्री हो बल्कि मेरे सबसे अच्छे और सबसे समझदार मित्र भी हो। मैं हमेशा तुम्हारी बुद्धिमानी का सम्मान करूंगा। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को और अधिक सम्मान दिया और बीरबल की चतुराई की कहानियां पूरी मुगल साम्राज्य में फैल गईं। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें समस्याओं को अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो चीज हमें जटिल और अनसुलझी लगती है वह दरअसल किसी साधारण बदलाव से हल हो सकती है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और दिमागी चाल से यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस तरह से किसी समस्या को समझते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। अकबर बीरबल की ये कहानियां हमेशा हमें न्याय, समझदारी और जीवन में सही दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देती है। अकबर की एक नई पहेली आई सामने। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी, विशेष रूप से बीरबल के बीच की कहानियां इतिहास के सबसे दिलचस्प और शिक्षाप्रद किस्सों में शामिल हैं। अकबर, जो कि एक महान सम्राट थे, न केवल अपनी शक्ति और साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध थे बल्कि उनके न्यायप्रिय और विचारशील दृष्टिकोण के लिए भी उन्हें जाना जाता था। उनकी शासनकाल में बहुत से ऐसे किस्से सामने आए जो न केवल उनके समय के बल्कि आज के समय के लोगों के लिए भी एक सीख बन चुके हैं। अकबर के दरबार में एक दिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने उन्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण को एक नए तरीके से देखने पर मजबूर कर दिया। यह घटना उस समय की है जब अकबर ने एक नई समस्या का सामना किया जो उसे पहले कभी नहीं आई थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि अकबर ने अपनी पहली बार सामने आई इस अनोखी स्थिति का समाधान कैसे निकाला और बीरबल ने अपनी चतुराई से उसे कैसे मार्गदर्शन किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में दरबारी और मंत्री बुलाए और उनसे कहा, मुझे एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमें अपने राज्य में नागरिकों के बीच एक संतुलन बनाए रखना है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी कारण से परेशान न हो। कई लोग अब अपनी शिकायतें लेकर मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक समस्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है। अकबर के इस बयान को सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। यह एक गंभीर मामला था और अकबर ने जो बात उठाई थी वह सचमुच एक नई चुनौती थी। अकबर ने कहा, सम्राटों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे यह नहीं समझ पाते कि लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाए। बीच में बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, यह कोई नई समस्या नहीं है बल्कि यह मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रवृत्ति है। लोग हमेशा अधिक चाहते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होतीं तो वे असंतुष्ट हो जाते हैं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में एक चिंता थी। वह जानते थे कि केवल शब्दों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। मुझे नहीं पता कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकालूं। इस पर बीरबल ने एक नई चुनौती प्रस्तुत की। वह बोले, महाराज, अगर आप मुझसे अनुमति दें तो मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं जिससे इस समस्या का हल निकल सकता है। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार करते हुए कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि मुझे हमेशा तुम्हारी योजनाओं पर विश्वास है। मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुछ चिट्ठियां भेजें जिसमें केवल एक सवाल पूछा जाए, आप क्या चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको हर व्यक्ति से मिलेगा और इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या लोग वास्तव में संतुष्ट हैं या नहीं। मैं यह चिट्ठियां इकट्ठा करके आपको फिर से दूंगा। अकबर ने सोचा कि यह एक दिलचस्प विचार है
और उन्होंने बीरबल की योजना को मंजूरी दे दी। अगले कुछ दिनों में राज्य के हर कोने में चिट्ठियां भेजी गईं। लोग उत्सुक थे कि सम्राट ने उनसे यह सवाल क्यों पूछा। कुछ समय बाद सभी चिट्ठियां वापस अकबर के पास आ गईं। चिट्ठियों का विश्लेषण। अकबर ने उन चिट्ठियों को देखा और देखा कि विभिन्न लोगों ने अलग अलग प्रकार की इच्छाएं व्यक्त की थी। कुछ ने धन की मांग की, कुछ ने जमीन की, कुछ ने न्याय की और कुछ ने अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षा की। कुछ लोग तो ऐसी बातें भी लिखकर भेज रहे थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था। अकबर को यह देखकर एहसास हुआ कि किसी भी व्यक्ति का दिल कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता। सभी की इच्छाएं अनंत थीं और यह कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया थी। अकबर बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने जो योजना बनाई थी वह सही थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि लोग हमेशा और अधिक चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यही तो असली समस्या है। लोग हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन असल में वे नहीं जानते कि संतुष्टि केवल आत्म साक्षात्कार और समझ से आती है, न कि भौतिक चीजों से। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन बीरबल, इस समस्या का समाधान क्या है? बीरबल का समाधान। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक तरीका बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि लोग संतुष्ट रहें, तो उन्हें यह महसूस कराना होगा कि उनके पास जो कुछ भी है वह काफी है। इसके लिए हमें एक अभ्यास करना होगा। अकबर ने ध्यान से सुना और पूछा, वह क्या अभ्यास है, बीरबल? बीरबल ने कहा, आप एक बड़ा सा भोज आयोजन करें जिसमें राज्य के सभी वर्गों के लोग शामिल हों। भोज में हर व्यक्ति को खाना परोसा जाए, लेकिन सभी को केवल एक ही तरह का व्यंजन दिया जाए, एक साधारण दाल और रोटी। भोज का आयोजन खुले स्थान पर किया जाए ताकि लोग आपस में मिल सकें और यह देख सकें कि जो कुछ भी उनके पास है वह दूसरों से कहीं ज्यादा नहीं है। अकबर ने बीरबल की योजना को पूरी तरह से समझा और इसे अमल में लाने का निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के सभी हिस्सों से लोगों को भोज में बुलाया और एक बड़े आयोजन का आयोजन किया। भोज का आयोजन। भोज के दिन अकबर ने सभी को एक ही तरह का भोजन दिया, दाल और रोटी। लोग बहुत खुश थे कि उन्हें सम्राट के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिला, लेकिन जैसे जैसे वे खाना खाने लगे, वे एक दूसरे से यह बात कर रहे थे कि हर किसी को एक ही तरह का भोजन क्यों दिया गया है। कुछ लोग इसे अस्वीकृति के रूप में देख रहे थे, जबकि कुछ इसे एक अवसर मान रहे थे। धीरे धीरे यह देखा गया कि जो लोग ज्यादा खाते थे वे संतुष्ट नहीं थे, जबकि जो कम खाते थे वे अधिक संतुष्ट थे। यह आयोजन एक सीख बन गया और लोग यह समझने लगे कि उनके पास जो कुछ भी था वह वास्तव में पर्याप्त था। निष्कर्ष। अकबर ने देखा कि लोग धीरे धीरे संतुष्ट हो रहे थे और इस अनुभव से उन्हें यह समझ में आया कि संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। भोज के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बहुत अच्छे तरीके से मुझे यह सिखाया कि जीवन में संतुष्टि सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती, बल्कि यह आत्मा की शांति से आती है। अब मुझे समझ में आ गया कि संतुष्टि एक आंतरिक भावना है और उसे पाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही जीवन का असली सत्य है। जब तक हम अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहेंगे, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन जब हम जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तब जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने शासन में सुधार किए और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि वे जो कुछ भी रखते हैं वही उनके लिए सबसे अच्छा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संतुष्टि बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण से आती है।